आज का क्लास हम कुछ क्वेश्चन के साथ करना चाहते हैं। क्या आपको स्ट्रेस होता है? यानी क्या आपको तनाव होती है? क्या आपके अपने जीवन में कभी टेंशन आई है या आती रहती है? तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी अपना एक लेक्चर दे चुका हूं और यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उस सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में टेंशन, तनाव, स्ट्रेस उत्पन्न होती ही होती है। तो इस टेंशन ये होता क्या है स्ट्रेस, और ये किस कारण से होता है, और इसका उपाय क्या है, इस सभी विषयों पर इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे, तभी आप अपने जीवन में टेंशन को इग्नोर कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर करके अपने जीवन सुलभ कर सकते हैं, अपने जीवन अच्छा से जी सकते हैं। सबसे पहला बात आता है कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस को हिंदी में तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। अब यह तनाव होता क्या है? तो कहता है स्ट्रेस एक भावात्मक स्थिति है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं स्ट्रेस, तनाव जिसको कहते हैं हिंदी में, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेस एक भावात्मक स्थिति है। कहां से आती है? भावना के अंदर से आती है, अपने शरीर के अंदर से भाव होता है, भावनात्मक स्थिति है। जब मनुष्य का शरीर किसी विशेष परिस्थिति में तनावपूर्ण महसूस करती है, किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे आपके घर में कुछ काम है और उस बीच में आपको स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, ये विशेष स्थिति हुआ ना, विशेष परिस्थिति हुआ ना। आपको कॉलेज जाना है और कोई समस्या हो गई है, आपको एग्जाम देने के लिए पटना जाना है और ट्रेन छूट गई है। इस बीच सब में जो एक गैप बनती है, इसी के कारण स्ट्रेस पैदा होती है। कहता है परिस्थिति में तनावपूर्ण महसूस करती है तो व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन इसे स्ट्रेस कहते हैं। कहता है कि एक विशेष परिस्थिति में जब व्यक्ति कोई काम को नहीं कर पाता है, असमर्थ समझता है अपने आप को कि हम नहीं कर पाते हैं, उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। उसमें बहुत सारे, इसके कारण, स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में चेंजेस आ जाते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बाहरी परिवर्तन आते हैं, आंतरिक परिवर्तन आते हैं स्ट्रेस के कारण। तो समझ में आ गया कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक भावात्मक स्थिति है। जब मनुष्य का शरीर किसी विशेष परिस्थिति में, कोई आपके घर में काम रहता है, उसी वक्त वो आ जाता है। कोई आपको कोई कुछ कहता है, आप इतने टेंशनलाइज हो जाते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि आप क्या करते हैं। इसके कारण आपको शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, आपका शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो शरीर का धड़कन बढ़ जाता है। ये सब शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए कहता है भावनात्मक परिस्थिति में तनावपूर्ण महसूस करती है तो व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, तो इसे स्ट्रेस कहते हैं। अगर दूसरा परिभाषा का बात करें तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है जो मैंने बनाया, और वो कहते हैं कि जब किसी भी चीज की डिमांड अधिक होती है और मिलते कम है तो उस बीच में एक गैप पैदा होती है, गैप होती है, जिस गैप के कारण हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति के शरीर में या व्यक्ति को किसी चीज की डिमांड अधिक होती है और मिलता कम है, डिमांड अधिक है और मिलता कम है, इस बीच में एक गैप बनती है, जिस गैप के कारण हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, आंतरिक परिवर्तन और बाहरी परिवर्तन देखे जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं या तनाव कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। जब किसी भी चीज की डिमांड अधिक होती है, मान के चलते हैं कि आपको जरूरत है आज के डेट में 10 लाख रुपया जमा करने का, कहीं पे कोई काम करना है और आपका 10 लाख रुपया जरूरत है कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, तो डिमांड अधिक हो गया, हमारे बजट से अधिक हो गया ना डिमांड। मेरा 10 लाख का बजट है नहीं और उसमें अधिक हो गया, तो 10 लाख से जब अधिक बजट हो गया, डिमांड अधिक हो गया, अधिक होती है और मिलते कम है, मिलते कम है। हमको मिला कितना? 2 लाख रुपया मिला, तो इस बीच में 2 लाख ही रुपया मिला, मिलते कम है, तो उस बीच में एक गैप होती है। उस गैप होती है मतलब मिलना है हमको 10 लाख और मिला 2 ही लाख, उस बीच में गैप हुई ना 8 लाख का। इस बीच में गैप होती है, जिस गैप के कारण
उसी गैप के कारण 8 लाख नहीं मिला है, उसी गैप के कारण हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं। 8 लाख रुपया नहीं मिला, हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन मतलब हमारा शरीर पहले जैसे नॉर्मल था वैसे रहा नहीं, हम बहुत ज्यादा टेंशनाइज है, हमारा शरीर कांपता है, दिल का धड़कन बढ़ गया है, ब्लड सर्कुलेशन तेजी हो गया, लेकिन वह 10 लाख पुराना जरूरी है। तो ये सब शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मानसिक परिवर्तन, आप सोचते रहते हैं, नॉर्मल दिन आराम से हंसते खेलते खाना खाते हैं और रहते हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन आपको अभी भी 8 लाख रुपया नहीं पूरा है, 10 लाख रुपया नहीं पूरा है, उस दिन आप सोचते रहते हैं कि ये कहां से आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं। आप है यहाँ पे, शरीर आपका यहाँ रहेगा, लेकिन दिमाग कहीं पे और लगता रहेगा, दिमाग कुछ और सोचता रहेगा, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब समझ गए स्ट्रेस होता क्या है? जब किसी चीज की डिमांड अधिक होती है और मिलते कम है, उस बीच में एक गैप होती है, जिस गैप के कारण हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रेस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया है, अपना अपना परिभाषा दिया है। वो क्या परिभाषा है? एक मनोवैज्ञानिक है हैंस सेली, क्या नाम है उनका? हैंस सेली नाम का एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा है स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव का सामना करना पड़ता है। कहता है किसी भी बाहरी या आंतरिक बाहरी या आंतरिक दबाव का सामना करना पड़ता है। दबाव क्या होता है? जैसे दबाव ये हो गया कि हमको कहीं पे जल्दी पहुंचना है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो ये दबाव हुआ ना कि कम वक्त में हमको जल्दी वहां पहुंचना है, ये अपने ऊपर प्रेशर हो जाता है। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है कि प्लेयर सब खेलते रहते हैं और जब ओवर ज्यादा निकल गया रहता है, विकेट ज्यादा निकल गया रहता है, तो जो अगला खिलाड़ी प्लेयर जाता है बैट लेकर के क्रीज पर, तो उसके ऊपर दबाव सा बना रहता है, पूरे दबाव रहता है कि विकेट भी चला गया है, ओवर भी निकल गया है, तो जो अगला खिलाड़ी जाता है उसके ऊपर दबाव रहता है ना, तो दबाव में वह स्ट्रेसफुल हो जाता है, टेंशनलाइज हो जाता है। उस स्थिति में सभी खिलाड़ी उनको मनोबल बढ़ाते हैं कि टेंशन लेकर नहीं खेलना है, बिंदास खेलिए, बिंदास खेलिए। मतलब वो दबाव में है, स्ट्रेसफुल महसूस कर रहा है, लेकिन सभी खिलाड़ी मिलकर के उनको कह रहा है कि आप दबाव महसूस नहीं करिए, आप स्ट्रेसफुल नहीं रहिए, आप बिंदास खेलिए। तो ये क्या हो गया? दबाव हो गया। दबाव का सामना करना पड़ता है जो शरीर की मानसिक कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है, जो शरीर के मानसिक कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। वास्तविक बात है, अगर आप कोई काम करते हैं और कोई टेंशन लेकर के काम करते हैं, आपको किसी चीज का टेंशन है, हमको ये करना है, हमारे बच्चे का फीस भरना है, हमको इतना पैसा वहां भेजना था, हमारा ये हो गया है, हमको पटना जाना है, हमको ये शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई आदमी बीमार से हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, वो बीमारी से जूझते रहते हैं, तो ये बीमारी है, तो कोई ना कोई कारण रहता है जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को सामना करना पड़ता है उस बीमारी से, वहां जाने से, उस पैसे से। तो जो शारीरिक मानसिक कार्य को क्या करता है, प्रणाली को प्रभावित करता है, इसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। ये कौन कहता है? हैंस सेली नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक है रिचार्ड लाइजेरस। इन्होंने क्या कहा है, रिचार्ड लाइजेरस ने, कि स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ है। रिचार्ड लाइजेरस कहते हैं कि स्ट्रेस में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको जो करना चाहिए वह करने में असफल है, उसे जो मिलना चाहिए उसे मिलने में असफल है, वह कार्य को नहीं कर पाता है, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसा स्ट्रेस एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगता है, अपने आप लगते रहता है, व्यक्ति को क्या लगता है, व्यक्ति को लगता है कि अपने जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ है। हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना जरूरत होता है, अपना अपना आवश्यकताएं होती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा चीज है जो उसे लगता है कि हमें पाने में हम असमर्थ है, कुछ ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम का आप बच्चे तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं,
तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे ये काम नहीं होगा, नहीं आपसे ही होगा, लेकिन तत्काल कुछ समय के लिए आपको वो प्रभावित करता है स्ट्रेस कि हमसे नहीं होगा। जब व्यक्ति को इस तरह से लगता है कि हमसे नहीं होगा, इसी बीच में स्ट्रेस पैदा होती है, इसी बीच में स्ट्रेस की उत्पत्ति होती है, तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये था रिचार्ड लैज़रस का। ये स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ है। अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। सिंपल से कंक्लूजन मैं आपको दे दूं, उसके बाद मैं प्रकार पर चलूंगा कि स्ट्रेस एक ऐसी भावात्मक स्थिति है जब हमारा डिमांड अधिक होता है, डिमांड किसी चीज का अधिक होता है और मिलते हमें कम है, उस बीच में जो एक गैप बनती है, जिस गैप के कारण हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं इसके प्रकार के बारे में। अब हम इसके प्रकार के बारे में बात करें तो स्ट्रेस जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला है, देखिए ये टाइप ऑफ स्ट्रेस है। स्ट्रेस 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम है एक्यूट स्ट्रेस, दूसरा का नाम है क्रॉनिक स्ट्रेस, तीसरा का नाम है एपिसोडिक स्ट्रेस, चौथा का नाम है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। अब यह चारों जो प्रकार है स्ट्रेस का, यह होता क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है कि एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, एपिसोडिक स्ट्रेस क्या होता है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या होता है। जब ये जानकारी मुझे रहेगा तो किसी भी व्यक्ति में जब स्ट्रेस उत्पन्न होगी तो हम पता लगा पाएंगे कि इस व्यक्ति में कौन सा स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस के कारण यह ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उसे उपचार करने में हमें सुविधा मिल जाती है। जिसमें सबसे पहला है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस में हम किसे कहते हैं? कहता है यह विशिष्ट घटना या स्थिति के कारण होता है। विशिष्ट घटना, कोई बड़ा सा घटना हो गया है और उसी के कारण कौन सा स्ट्रेस होता है? एक्यूट स्ट्रेस होता है। यह तनाव आमतौर पर काल्पनिक होता है। काल्पनिक मीन्स ऐसा सोचने पर होता है, जब सोचने लगते हैं, और जब घटना या स्थिति समाप्त हो जाती है तो तनाव भी धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे किसी के अगर पिता मर गए हैं, पिताजी किसी के मर गए हैं और उनके जो वाइफ है वो कभी कभी उनको याद करते हैं, तो जब याद करते हैं तो ये घटना विशिष्ट है, बड़ा घटना है, क्योंकि किसी के हस्बैंड मर गए हैं और यह घटना बड़ा है। इस घटना को वो जब जब याद करेगी तब तब उन्हें कौन सा स्ट्रेस होगा? एक्यूट स्ट्रेस होगा, जो काल्पनिक होगा। जब उन्हें याद आएगी तो उन्हें बहुत ज्यादा रोने का मन करेगा, बहुत दुखी होगी, एकदम तनावपूर्ण हो जाएगी, और फिर जैसे वह स्थिति समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे आप गांव में जाएंगे और जब व्यक्ति कोई मर जाता है, उनके यहाँ जाते हैं तो यूपी सब में क्या है कि रोने का भी एक समय बना दिया जाता है। जब यूपी में फिरोजाबाद सब में आप कहीं जाते हैं तो जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद एक समय निर्धारित किया जाए, रोने का समय 2 बजे अनाउंस हो जाता है, रोने का समय 2 बजे। अब व्यक्ति 2 बजे ही सभी रोने के लिए पहुंचेगा, अपना संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचेगा। नहीं तो क्या होता है हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उनसे मिलने के लिए एगो आता है 2 बजे, एगो आता है 4 बजे, एगो आता है 7 बजे। इस तरह से क्या होता है, अब घर वाले से जो मिलते हैं आने वाले व्यक्ति, तो वो आने वाले व्यक्ति मिलते हैं और घर वाले दोनों एक साथ फिर रोने लगते हैं। फिर एक व्यक्ति के साथ रो लिए, फिर दूसरा व्यक्ति आएंगे, दूसरा रिश्तेदार आएंगे 7 बजे, उनके साथ भी रोना है। फिर दूसरा व्यक्ति आएंगे, तीसरा व्यक्ति 9 बजे, उनके साथ भी रोना है। तो ये क्या है, प्रक्रिया सतत चलती रह जाती है। लेकिन यूपी सब में ऐसा नहीं होता। एक्यूट स्ट्रेस में कहता है कि जब भी कोई बड़ा घटना आपको याद आता है कि नहीं ऐसा मेरे साथ हो गया था, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। एक्यूट स्ट्रेस जो काल्पनिक होता है, थोड़ा देर के लिए होता है, और जब भी वो समाप्त हो जाता है, स्थिति समाप्त हो जाता है, तो वह एक्यूट स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम जाता है। दूसरा स्ट्रेस का बात करें तो क्रॉनिक स्ट्रेस है। क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है? कहता है यह तनाव लंबे समय तक रहता है
और व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे एक्यूट स्ट्रेस क्या है कि थोड़े देर के लिए आया फिर चला गया, वह काल्पनिक होता है। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? काल्पनिक होता है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस जो है जब वो आता है तो रहता है। इसीलिए कहता है यह तनाव लंबे समय तक चलता है और व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब किसी कोई व्यक्ति तनावपूर्ण रहेगा, टेंशन में हमेशा रहेगा, तो उसका शरीर तो घटने करेगा ना, शरीर में हमारा विघटन हो जाता है। देखेंगे कि आंख अंदर धस गया है टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, हमारा वजन कम गया है स्ट्रेस के कारण, हम पहले अच्छे दिखते थे अब अच्छे नहीं दिखते हैं स्ट्रेस के कारण। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है। तो शारीरिक परिवर्तन तो आता ही आता है, मानसिक परिवर्तन भी आता है। हमें करना कुछ रहता है, हम करते रहते हैं कुछ। हम कोई काम करते हैं और वह काम मुझसे होता नहीं है, अच्छा से होता नहीं है, गलती, मुझे आता है वो काम फिर भी मुझसे गलती हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह एक्यूट स्ट्रेस का नहीं, वह क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण है। क्योंकि उसमें बहुत देर तक चलती रहती है, सतत चलती रहती है, बहुत लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव डालता है शरीर पर और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है कि व्यक्ति में वह लंबे समय तक चलता है। कोई हमें चिंता आ गई और उसे हम सोचते सोचते परेशान है, कई सप्ताह लग गए, कई महीने लग गए, और उस बीच में हमारा शरीर का शारीरिक क्रिया भी कम हो जाता है, मानसिक क्रिया भी कम हो जाता है, हमारा शरीर घटने लगता है, वजन कमने लगता है, हम देखने में नहीं अच्छे लगते हैं, करते कोई काम है होता कुछ और काम है। तो ये किस स्ट्रेस के कारण होता है? तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण होता है। अगला है एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस में कहता है यह तनाव समय समय पर आता है और कुछ समय तक रहता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस से अलग है एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस क्या कहता है कि यह तनाव समय समय पर आता है। समय समय पर मतलब क्या? हमें पता होता है कि अब स्ट्रेस आने वाला है। जैसे अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है और हमसे कोई काम गलती हो गई है, तो उस बीच में क्या होगा, हम जानते रहते हैं कि हमको वो आएंगे तो सुनाएंगे, उस बीच में हमें स्ट्रेस पैदा होगी, तो वो आएंगे हमें सुनाएंगे, थोड़ा देर के लिए हुआ कि नहीं। इसीलिए कहता है यह तनाव समय समय पर आता है और कुछ समय तक रहता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहता है। जब आपको आकर के कोई चार गो सुना जाएगा तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा थोड़ा देर के लिए, और कुछ समय के लिए वो स्ट्रेस रहेगा, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एपिसोडिक स्ट्रेस कहते हैं। समझ में आ गया? अगला है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में कहता है यह तनाव किसी गंभीर और दर्दनाक घटना के कारण होता है, जैसे कि युद्ध, दुर्घटना, शारीरिक यौन शोषण। कहता है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यह बहुत ही ज्यादा आजकल के जो स्ट्रेस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेस है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। इसमें कहता है यह तनाव गंभीर और दर्दनाक घटना। गंभीर और दर्दनाक घटना का क्या मतलब है? जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले देखे थे एरोप्लेन दुर्घटना, यह क्या है? गंभीर और दर्दनाक दुर्घटना था। जितने भी यात्री जा रहे थे उनके लिए दर्दनाक ही दुर्घटना हुआ ना, और उनके परिवार वालों के लिए भी दर्दनाक दुर्घटना हुआ। इसलिए कहता है यह तनाव किसी गंभीर और दर्दनाक घटना के कारण होता है। दर्दनाक घटना हुआ के कारण होता है, जैसे कि युद्ध। अगर कोई व्यक्ति युद्ध में मारे गए हैं, युद्ध किसी दूसरे देश से शुरू हुआ है और युद्ध में मारे गए हैं, दुर्घटना या शारीरिक यौन शोषण। कई सारे क्या होता है कि शारीरिक आजकल हमारे देश में और सभी देशों में शारीरिक यौन शोषण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक सरकार आती है, कहती है कि हम इस पर रोक लगाएंगे, इस पर रोक लगाएंगे, ऐसे नहीं होने देंगे, वैसे नहीं होने देंगे, लेकिन जितना नहीं होने देने का वादा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा होने लगता है। जैसा कि बिहार में ही आप देख सकते हैं, बिहार का तो ऐसे अभी चुनाव चल रहा है, तो बिहार में आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि सुशासन बाबू का सरकार है, लेकिन सुशासन बाबू के सरकार में क्या यह शासन सही चल रहा है कि चुनाव के बीच 4-5 दिन पहले ही किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, और ऐसे कई सारे आंकड़े हैं जो हत्या कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट तक नहीं बनता है, उसका पुलिस फोर्स
उसका थाना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी नहीं लिखता। ऐसे कई सारे दलित, महादलित, ओबीसी, बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो आज भी अपना केस करने के लिए वो थाना पुलिस स्टेशन केस उसका ले नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, उसको बचाने में उसका हाथ होता है। तो ये क्या किस कारण से होता है? ये इसके बीच में जो स्ट्रेस होता है यह ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है। यौन शोषण हो या कोई बड़ा दुर्घटना हो या युद्ध हो, इस बीच में जो कोई मारे जाते हैं, कोई मर जाते हैं, तो यह ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। उस मौत के बाद जो उस परिवार में एक शोक आती है, एक स्ट्रेस उत्पन्न होती है, इसे ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं। जो क्या होता है कि दर्दनाक घटना के कारण ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है। आप समझ गए होंगे स्ट्रेस के प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसका क्या क्या कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, इस स्ट्रेस होने का लक्षण क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसको स्ट्रेस हुआ है या नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं सीधे इनके सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है शारीरिक लक्षण। हाँ तो बच्चों, हम लोग समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, लेकिन अब हम इसके लक्षण पर चलेंगे कि इसका लक्षण क्या क्या है। तो स्ट्रेस जब व्यक्ति में होता है तो कुछ लक्षण महत्वपूर्ण होता है। जैसे क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? शारीरिक लक्षण हो सकता है, मानसिक लक्षण देखे जाते हैं, भावात्मक लक्षण देखे जाते हैं, व्यवहारिक लक्षण देखे जाते हैं। तो ये सभी लक्षण स्ट्रेसफुल व्यक्ति में देखे जाते हैं। सबसे पहला बात कर लेते हैं शारीरिक लक्षण का। तो शारीरिक लक्षण होता क्या है? शारीरिक लक्षण में क्या होता है कि सिर दर्द होता है। शरीर में होने वाली समस्या मतलब शारीरिक लक्षण। शरीर में जो जो समस्याएं हो रही वो क्या हो गया? शारीरिक लक्षण। मतलब हो गया सिर दर्द। जब आपको स्ट्रेस होगा, जब आपको किसी चीज की चिंता होगी तो आपका अचानक से सर दर्द करने लगता है, तो ये हो गया सिर दर्द। पीठ दर्द करने लगता है। बहुत सारे व्यक्ति में स्ट्रेस के कारण जब किसी चीज की चिंता हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है? पीठ दर्द होना शुरू हो जाता है। शारीरिक लक्षण है ये सब। पाचन, हम कुछ खाते हैं लेकिन वो पचता नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि इसको किसी न किसी चीज की टेंशन है, किसी न किसी चीज की तनाव है, इसीलिए यह खाता है लेकिन पचता नहीं है। नियमित रूप से पाचन तंत्र काम नहीं कर पाता है स्ट्रेस के कारण, ये पाचन समस्या हो जाती है। थकान, हमेशा थका थका सा महसूस रखता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, लगता है कि हमेशा सोए रहे, तो ये क्या हो गया? शारीरिक लक्षण। नींद की कमी, जब आपको कोई चीज की टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस में आप रहते हैं तो नींद उड़ जाता है, चैन उड़ जाता है। कहते हैं ना, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? वहां तो फिल्मों में वहां हीरो हीरोइन के लिए कहते हैं, हीरोइन हीरो के लिए कहता है नींद नहीं मुझे आती है। क्यों? क्योंकि वहां भी स्ट्रेस है। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो वहां हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उससे कैसे ये करना है, उससे कैसे मिलना है, उससे कैसे प्रपोज करना है। ये सभी बातें स्ट्रेसफुल है बच्चों। स्ट्रेस, इससे दूर रहना है। जब ये स्ट्रेस होगा तो हमें नींद की कमी होगी, नींद मुझे नहीं आएगा। तो नींद क्या हो गई? नींद की समस्या शारीरिक लक्षण होगी। दूसरे बात कर लेते हैं, दूसरा का वह है मानसिक लक्षण। मानसिक लक्षण क्या क्या हो जाते हैं हमारे? मानसिक लक्षण में आता है स्ट्रेस के कारण चिंता। आपको किसी चीज का चिंता अधिक सताने लगता है। अवसाद, अवसाद एक बीमारी है, वो हो जाता है। तनाव तो होता ही है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ध्यान केंद्रित करने का मतलब आप काम कुछ कर रहे हैं लेकिन उस काम में आपको मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको किसी दूसरे चीज की टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, आपको किसी दूसरे बातों की, किसी दूसरे चीजों की, इसलिए आपको उस काम में मन नहीं लगता है। आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं कि हमको यही काम करना है। चाहे वो आपको कोई टेंशन हो जाएगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर फादर को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो उनको अपने काम में मन नहीं लगेगा। ये सभी समस्या जो जहां पे जो वर्क कर रहे हैं स्ट्रेस के कारण, वह अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। तो ये हो गया ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। निर्णय लेने में कठिनाइयां, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निर्णय लेने में कठिनाइयां उनको होती है स्ट्रेस के कारण। कैसे? जैसे हमें यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
आपके पास कोई ऑप्शन आएगा कि चलिए आपको पटना चलना है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि पटना जाना है कि नहीं जाना है, आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कॉलेज नहीं जाएंगे या जाएंगे, अगर जाएंगे तो क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, ये सभी बातें मन में चलती रहती है और निर्णय नहीं ले पाता, फिर हमें दूसरों से सजेशन लेना पड़ता है। जब निर्णय नहीं ले पाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप स्ट्रेसफुल हैं, आप स्ट्रेस में है, ये सब लक्षण है। अगला बात कर लेते हैं भावात्मक लक्षण। यहाँ पे 4 लक्षण देखे गए हैं, 4 लक्षण देखे गए हैं, चौथा तीसरा में भावात्मक लक्षण। भावात्मक लक्षण क्या होता है? भाव से आता है, भाव, उसका व्यवहार से आता है भावात्मक लक्षण। देखते हैं चिड़चिड़ापन। आप जब स्ट्रेसफुल व्यक्ति रहता है, स्ट्रेस में रहता है कोई व्यक्ति, आप उससे कुछ पूछते हैं तो हर बात को गुस्सा में बोलते रहता है, जैसे लगता है, कहते हैं ना हम लोग बोलचाल के भाषा में, इसको नाके पर गुस्सा है, इसको नाके पर गुस्सा है, मतलब अच्छा बात बोले फिर भी गुस्सा और खराब बात बोले फिर भी गुस्सा, किसी भी परिस्थिति में उसे गुस्सा ही गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वह स्ट्रेस के कारण चिड़चिड़ापन हो गया है। दूसरा है उदासीनता। उसे आप देखेंगे जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है तो उसे ये लक्षण है, उसे आप देखेंगे कि उदास हमेशा रहता है, हमेशा अकेले कहीं रहेगा, चलता रहेगा, बोलता रहेगा, कुछ सोचता रहेगा। अब हम और आप देख करके उसे बता पाएंगे कि इसे क्या हो गया। हम लोग पूछ देते हैं, आप लोग पूछ देते हैं कि क्या हुआ आज, क्यों ऐसे उदास हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है, मतलब उसके अंदर स्ट्रेस है तभी वह उदास है। समझ में आ गया? तो उदासीनता हो गया। आक्रामकता। जब व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है तो उसे गुस्सा ज्यादा आती है, किसी भी चीज को एकदम से इतना आक्रामक हो जाता है कि घर के बहुत सारे चीजें तोड़ फोड़ कर देती है। अक्सर यह तब किस एज में होता है? यंग एज में, युवा अवस्था में अक्सर स्ट्रेस कंट्रोल कर पाने का जो ये है वो कम होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस स्थिति में क्या होता है? आक्रामक होते हैं, घर के सामान को तोड़ फोड़, शीशा को तोड़ दिया, डाइनिंग टेबल को तोड़ दिया, टेबल पटक दिया, चेयर पटक दिया, ये सब क्या है? ये सब आक्रामकता का व्यवहार है। ये आक्रामक कब क्यों होता है? स्ट्रेस के कारण होता है। आत्मसंदेह। आत्मसंदेह क्या होता है? अपने आप पर संदेह करना, हम जो काम कर रहे हैं उसमें आत्मविश्वास नहीं होता है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है तो उसमें क्या होता है? आत्मसंदेह बनते रहता है, मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं है कि यह सही हो रहा है या नहीं। तो ये क्या हो गया? आत्मसंदेह, अपने आप पर संदेह करना कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। इसीलिए ये क्यों होता है? स्ट्रेस के कारण होता है। तो ये भावात्मक लक्षण हो गया। और चौथा है बच्चों व्यवहारिक लक्षण। व्यवहारिक लक्षण जो देखे जाते हैं, व्यवहार कैसा होता है स्ट्रेस में जब व्यक्ति रहते हैं, तो वह, अगर कोई व्यक्ति पहले से कुछ नहीं कर रहा है और आज कर रहा है, इसका मतलब वह स्ट्रेस में है। सपोज दैट, मान लेते हैं अगर व्यक्ति कोई कभी धूम्रपान, सिगरेट नहीं पीता है, कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है और आज पी रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह स्ट्रेस में है, वह बहुत ज्यादा तनाव में है, तभी वह उस तनाव को भुलाने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए वह धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सिगरेट पीने से टेंशन खत्म हो जाएगी। सिगरेट पीने से टेंशन खत्म हो जाती तो सभी लोग, बहुत सारे लोग इस दुनिया में है जिसको हमेशा रोज के रोज टेंशन आते रहते हैं और वो सिगरेट पिएंगे, ऐसा नहीं है। धूम्रपान वर्जित है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ धूम्रपान जब व्यक्ति करता है, पहले कभी नहीं कर रहा था और आज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह धूम्रपान इसलिए कर रहा है क्योंकि वह व्यवहारिक लक्षण स्ट्रेस में है, वह तनाव में है। दूसरा शराब, वह कभी नहीं शराब पी रहा था और इसको इतना टेंशन हो गया कि वह शराब पीना शुरू कर दिया। आप लोग के घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको पता चला होगा कि यह पहले कभी ये सब काम नहीं करता था, पहले कभी गंदा काम नहीं करता था, पहले कभी धूम्रपान नहीं करता था, शराब नहीं पीता था, लेकिन जिंदगी में कोई एक ऐसा मोड़ आया, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वहां से वह व्यक्ति एक अलग ही शुरुआत करना शुरू कर दिया। सपोज दैट, किसी के घर में आकस्मिक किसी की दुर्घटना हो जाती है और वह व्यक्ति उस टेंशन को भुलाने के लिए वह शराबी बन जाता है, वह धूम्रपान करने लगता है, ताकि जब तक उसके शरीर में शराब का नशा रहता है तब तक उसे टेंशन उसका याद नहीं आता है। फिर जब शराब का नशा टूट जाता है फिर उसका याद आने लगता है, फिर से वह शराब पी लेता है। यह क्या हो गया? शराब पीना, धूम्रपान करना, वो
टेंशन दूर करने के लिए कर रहा है। तो ये क्या हो गया, व्यवहारिक लक्षण तनाव के। अनियमित भोजन, व्यक्ति क्या करता है जब स्ट्रेस में रहता है तो वह अनियमित खाने का अभी और खाएगा 2 बजे, मतलब किसी भी टाइम टेबल उसका खाने का कुछ भी नहीं होता है, अनियमित हो जाता है, कभी भी खाता है कभी नहीं खाता है, तो अनियमित भोजन हो गया। व्यायाम की कमी, वह व्यायाम नहीं करता है, वह सब दिन करता था अब नहीं करता स्ट्रेस के कारण। सामाजिक गतिविधियों से दूर रहना, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे गतिविधियां होती रहती है जो जिसमें हम सभी भाग लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, वह व्यक्ति उस समाज से दूरी बना लेता है, समाज के गतिविधियों में अपना योगदान नहीं करता, अपना भाग नहीं लेता है, समाज से दूर ही रहता है, नहीं हमको सबसे नहीं मतलब है, हमको ये टेंशन है, इसलिए वह समाज से दूरी बनाए रहता है। काम या स्कूलों में प्रदर्शन कम, कोई काम कर रहे हैं जब को स्ट्रेस रहता है किसी व्यक्ति में और वो कोई काम करता है तो वह काम अच्छा से नहीं कर पाता है। अगर कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है और उसे जब टेंशन रहती है तो जब टेंशन के कारण वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, अच्छा पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और है, ध्यान है स्ट्रेस पर कि हमको ये टेंशन है। वो शरीर उसका वहां रहता है लेकिन वह सोचता कहीं और रहता है। तो स्ट्रेस का हम लोग 3 चीज पढ़ चुके हैं। पहला स्ट्रेस का परिभाषा हो गया, दूसरा स्ट्रेस का प्रकार हो गया और तीसरा स्ट्रेस का सिम्टम्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कारण के बारे में, इसके काउज के बारे में कि यह किस कारण से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो जिसमें सबसे पहले अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो सबसे पहला है काम का दबाव। व्यक्ति में स्ट्रेस क्यों पैदा होता है? काम के दबाव। हमें काम करने की क्षमता है थोड़ा देर 8 घंटा और हमें 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, 14-14 घंटा काम कर रहे हैं। जब इतने लंबे घंटा काम करेंगे तो क्या होगा? काम का दबाव होगा जिसके कारण हमको स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ये कारण हो गया, पहला कारण काम का दबाव। दूसरा कारण है वित्तीय समस्या। व्यक्ति में पैसा का समस्या होता ही होता है, हमें ये चाहिए है, हमें वो चाहिए है, हमें उन्हें उनसे पैसा लिए उनको देना है। ये वित्तीय समस्या हो गया कि हमें पैसा के कारण जो टेंशन होता है, यह भी एक कारण है। पैसा हमको किन्हीं को देना है, किन्हीं से लिए हैं, उनको देना है। देखेंगे कि अक्सर जब गांव में लोग शादी करते हैं अपने बेटियों का, तो उसमें अक्सर लेन देन थोड़ा मोड़ा हो जाता है। उस पैसों के लेकर के बहुत ज्यादा लोग चिंतित हो जाते हैं कि इतने पैसे उनको देना, इतने पैसे उनको देना। इस सोच में व्यक्ति अपना शरीर घटा लेता है, शरीर का वजन घटा लेता है, अपना फेस खराब कर लेता है। यह क्या है? यह वित्तीय समस्या के कारण ऐसा होता है, चिंता में ऐसा कर लेते हैं। अगला है रिश्तों में समस्या। कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में रिश्तों में समस्या हो जाती है। अब आजकल तो आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत ज्यादा तलाक का समस्या चल रहा है। जो उठता है चलो थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ चलो तलाक दे दो, थोड़ा सा ये हुआ खटपट हुआ चलो ये कर दो वो कर दो। तो जो रिश्तों में मीठापन नहीं रहता है तो उसके कारण भी व्यक्ति को स्ट्रेस होता है। यह कारण है कि रिश्ते अगर अच्छे हैं तो बिल्कुल भी तनाव नहीं होगी और रिश्ते अगर अच्छे नहीं है तो तनाव ही तनाव उत्पन्न होगी। तो ये हो गया एक कारण कि रिश्तों में समस्या, हस्बैंड वाइफ में, माता पिता में, भाई बहन में, इस तरह से भाई भाई में कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें अगर खटपट होती है, झगड़ा होता है तो उसके कारण हमको टेंशन होती है, जिसे स्ट्रेस का कारण दिया गया है। अगला है समस्या समाधान, स्वास्थ्य समस्या। व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहते हैं, इसके कारण भी वह चिंतित रहते हैं। कैसे? अगर किसी को लंबी बीमारी है, जैसे कैंसर पीड़ित लोग हैं, जैसे कैंसर पीड़ित पेशेंट हो गया, जैसे टीबी पेशेंट है, जो ऐसे कई सारे बीमारी है, डायबिटीज के पेशेंट है, तो इस सभी बीमारियों के लोग अक्सर चिंतित रहते हैं कि क्योंकि ये लंबा बीमारी चलने वाला है और इसी को सोच में कि ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा करता, यही सब सोचते रहते हैं। स्वास्थ्य समस्या होती है जिसके कारण व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होती है। 5वां है जीवन में बड़े बदलाव। हम अपने जीवन में बड़े बदलाव करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसके कारण भी व्यक्ति
चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए लेकिन हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि बहुत सबसे हम आगे निकले लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति चिंतित रहते हैं जीवन में बड़े बदलाव के कारण। छठा है सामाजिक दबाव। कई बार क्या होता है कि समाज के द्वारा भी दबाव मिलता है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो स्ट्रेस में तो हम रहते ही हैं, लेकिन समाज का भी दबाव रहता है कि इससे ऐसा हो गया है, इसको दंडित करो, इसको ऐसे करो वैसे करो। तो सामाजिक दबाव जो होता है उसके कारण भी हमको स्ट्रेस होता है। सातवां है व्यक्तिगत समस्या। बहुत सारे व्यक्तियों में अपना व्यक्तिगत समस्या होता है, पर्सनली प्रॉब्लम होता है। वो सार्वजनिक नहीं होता, पर्सनली कहता है ना कि यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें तुम टांग मत अड़ाओ, यह मेरा पर्सनली मामला है। तो कई सारे व्यक्तियों में व्यक्तिगत पर्सनल मैटर होता है, जिसके कारण वह क्या होता है कि स्ट्रेस में रहता है। जैसे मान लेते हैं घर में भी किसी को पता नहीं होता है, एक लड़का है जो जॉब करता है और जॉब करता है, मान के चलते हैं दिल्ली में जॉब करता है और दिल्ली में जॉब करता है। वह लड़का क्या किया कि वहां पे कोई उससे ऐसा गलत काम हो गया, चाहे गलत चीज में लोग उन्हें फंसा दिया और गलत चीज में फंसा दिया, तो वह खुद व्यक्तिगत प्रॉब्लम है उसका, वह किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि गलत काम है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि अक्सर मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन माध्यम से, तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक वीडियो कॉल आते हैं, उसे आप रिसीव करते हैं और आपको पोर्न वीडियो दिखाने लगता है। आपके साथ वीडियो कॉल पे कुछ इस तरह के हरकतें दिखने लगता है और वह सारा प्रक्रिया रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। और कौन करता है रिकॉर्ड? जो वीडियो कॉल उधर से किया है, और ये सारा प्रक्रिया रिकॉर्ड करते रहता है। वो वीडियो कॉल जब देखने लगते हैं व्यक्ति, वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उस लड़का को, उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ब्लैकमेल करता है कि आप इतना पैसा दो, नहीं तो ये वीडियो जो है तुम्हारा वह हम ऐसे शेयर कर देंगे, वहां शेयर कर देंगे, जिसके कारण तुम्हारा ये हो जाएगा, इज्जत उतर जाएगा। बहुत सारे ऐसी बातें क्योंकि भावनाओं से जुड़ी रहती है, इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ी रहती है कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर सकता है। तो यह क्या है, वह लड़का कभी चाहेगा, वह व्यक्ति कभी चाहेगा कि मेरा इस तरह का वीडियो वायरल हो? नहीं चाहेगा। जब इस तरह का वीडियो वायरल नहीं करना चाहेगा तो जो वो मांगेगा वह वो देगा पैसा। इसीलिए कहता है यह उसको ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो गया, पर्सनली प्रॉब्लम है, क्योंकि वो किसी को ये बात बता भी नहीं सकता है। तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण उसे टेंशन हो जाती है कि अब ये क्या होगा, कितना टेंशन ले हम। आठवां है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक क्या होता है कि जैसे हमको टेंशन पर्यावरणीय कारक में इसलिए आता है क्योंकि भूकंप आ गए, भूकंप से बहुत ज्यादा क्षति हो गई, तो ये क्या हो गया, ये तो पर्यावरणीय है, ये तो पर्यावरण के द्वारा आना ही था, तो ये वो हो गया। इसके कारण हमें बहुत ज्यादा टेंशन होगी। जैसे बाढ़ आ जाती है तो हमारा बहुत सारा क्षति करके चली जाती है, फसल का नुकसान कर देता है, घर को डुबा देता है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिसके कारण हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। यह पर्यावरणीय कारण है। पर्यावरणीय कारण बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुखाड़ हो गया, तो ये सब पर्यावरणीय कारण है। तो आप समझ गए कि स्ट्रेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इतने सारे कारण जो है स्ट्रेस उत्पन्न करती है। इस सभी कारणों से व्यक्तियों में स्ट्रेस उत्पन्न होती है। इसके अलावा भी कुछ और कारण है जिसको आप लोग अपने अनुभव के आधार पर आप सोच सकते हैं।